हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 का। ये क्वेश्चन चौथा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब हुआ लगातार और धनात्मक का मतलब हुआ कि प्लस वाला होना चाहिए, जिनके वर्गों का योग 365 दिया हुआ। तो क्रमागत भी होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए। तो यहां हम लिखेंगे माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। मान लिए कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, और यहां कह रहा है कि क्रमागत है यानी कि लगातार है। मान लीजिए x का वैल्यू 2 होगा तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। अब क्या करना हमको, दिया है कि जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो पहली संख्या ये हुआ, दूसरी संख्या ये हुआ, और दोनों का वर्ग करेंगे तो पावर में 2 लगाएंगे। तो लिखेंगे x का स्क्वायर और दूसरी संख्या है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब क्या करना है, इसको अगर वर्ग करेंगे तो 2 बार गुना करेंगे, तो x गुने x, तो यहां लिखाएगा x स्क्वायर। यहां इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर चला जाएगा। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2 और a और b का मान 1 और प्लस b स्क्वायर। और देखिए ये बराबर के उधर है और ये प्लस में है, जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस वाला मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे माइनस 365 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जब हम जोड़ेंगे तो लिखाएगा 2x स्क्वायर और यहां लिखाएगा 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। अब देखिए लिखेंगे 2x स्क्वायर 2x, जब प्लस माइनस हो जाएगा तो यहां लिखाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। अब क्या करना हमको, 2 कॉमन लेना है, तो 2 सब जगह कॉमन है, 2 ले लीजिए। तो लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, जब यहां कॉमन लेंगे तो 182 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जब यह 2 गुना में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो ये जब 0 में भाग देंगे 2 से तो 0 आ जाएगा। तो लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करना है हमको, इसको कि गुणनखंड तोड़ना है। क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो सबसे पहले यहां कांस्टेंट मान कितना दिया है 1 और यहां 182। जब दोनों का हम फैक्टर तोड़ेंगे, यहां हम फैक्टर तोड़ रहे हैं 182 का, जब फैक्टर तोड़िएगा तो 2 से लगाइएगा 2 9 1 और फिर लिखाइएगा तो ये आपसे 7 से लगेगा तो 13, इन दोनों को गुना कीजिए तो ये हो गया 14 और ये हो गया 13। यहां ध्यान देना है कि यह क्या है, प्लस में 1 है, इसका मतलब आपका 14 प्लस में होगा और 13 माइनस में है, दोनों में x लगेगा। यहां लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस
14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करना हमको कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमको x आ रहा है। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, 1x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1x बच गया, यहाँ से x ले लिए तो यहाँ 14 बच गया, और यहाँ हम 13 ले रहे हैं तो यहाँ 1x बचेगा। और जब माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया, ये भी माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखाएगा 14। अब क्या करना है कि दोनों बॉक्स के बदला में देखिए कोष्ट में दोनों वैल्यू मिल रहा है हमको, तो दोनों के बाद में बदला में एक बार लिखेंगे, तो लिखेंगे x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहां कर रहे हैं, देखिए एक बार लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0, एक बार लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। तो लिखते हैं यहां x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर ये उधर गया तो ये हो गया माइनस, फिर जब करेंगे तो लिखेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर 13 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक होना है और यहाँ x का वैल्यू क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो ये हो जाएगा अमान्य, यानी कि माइनस 14 जो है इसमें नहीं आएगा। तो प्लस में कौन सा मान आया है, x का वैल्यू कितना आया है 13, और पहली धनात्मक किसको माने थे, x को। इसका मतलब पहला धनात्मक संख्या आपको आ चुका है। यहां लिखेंगे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 आ गया x का वैल्यू। अब दूसरा निकालेंगे, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या था x प्लस 1, x का वैल्यू आया 13, इसमें एक जोड़िए कितना आ गया 14। इस प्रकार से आप देखिएगा कि पहला अगर 13 है तो दूसरा कितना आ गया है 14। कहने का मतलब ये दोनों संख्या लगातार में भी है और धनात्मक माने प्लस में भी है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आंसर भी आ चुका है। पहला क्रमागत हुआ 13 और दूसरा हो गया 14।